जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और आप कॉल्स का सिलसिला शुरू कर सकते हैं दोबारा से। आपने उस बच्ची का जवाब देना था। Madhya is a Scorpio lady. She have very strong artistic abilities. स्कॉर्पियो जो है। स्कॉर्पियो जो है और हाँ। ये यकीनी बात है। 10 अक्टूबर 2011 सन से ये लोग अपने अरूज पर हैं और 1.25 साल तक इनका अरूज है। आपका अरूज है माशाल्लाह से, और आपके अरूज को हम देख भी रहे हैं। ये जो लोगों से चुलबुली बातें हो रही हैं, इससे ज़्यादा अरूज और क्या होगा। और मैं अभी, हम लोग ब्रेक में जिक्र भी कर रहे नहीं, थे। पहले बच्ची का बता दें, वो हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, बहरहाल इनकी सक्सेस का रेशो इस वक्त 80 को क्रॉस कर रहा है। दैट इज़ इनफ फॉर अ एग्ज़ाम, फॉर अ सक्सेस। सो इट इज़ माई प्रडिक्शन कि अगर वो एक प्रॉपर, एक नॉर्मल मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तरफ जाएं तो कामयाबी बहुत आसानी से मुयसर आ जाएगी। इट इज़ प्रडिक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम बिहेवियर। टाइम इज़ बिहेविंग इन पॉजिटिव फॉर्म, एंड जब वक्त पॉजिटिव फॉर्म बिहेव करता है तो इंसान जो सीडिंग कर रहा होता है, जो एफर्ट्स कर रहा होता है, उसमें सक्सेस रेशो अचीव होने की कोशिश करता है और वो सही। अचीव हो भी जाती है। ठीक। सो 8 जनवरी को अगर उनका एग्ज़ाम है तो इट मीन्स कि 8 जनवरी का जो टाइम होएगा वो उनको पॉजिटिव फेवर करेगा चलिए, अल्लाह और उस करे पॉजिटिविटी इंशाल्लाह। से अच्छे फ्रूट्स विश आने यू के ऑल साथ। द बेस्ट बच्चा। बेटा, आपने ये इतनी मतलब इतनी अच्छी बात की कि शुक्र है शादी की बात नहीं की, और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत परेशान थी बेचारी बच्ची। तो हम इसको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं, और बेस्ट। इंशाल्लाह हारिस जादू की पुड़िया ने बता दिया तो फिर आपका इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। मैं मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ बदीम से। मोहम्मद वॉर्ड। आरिफ। आसिफ। आरिफ मेमन। हारिस, अच्छा हारिस मेमन। आरिफ। आरिफ मोहम्मद आरिफ मेमन। मेमन बदीम से। अच्छा जी, बोलिए। मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1984। मैं अपने बारे में एक सऊदी जाना चाह रहा हूँ और अपनी शादी के बारे में। सही। मैंने बी इलेक्ट्रिकल किया, जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और मगर यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी जॉब ही नहीं मिल रही है। अच्छा। सऊदी जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक आपका सवाल कि मुझे सऊदीया जाना है, दूसरा शादी करनी है। तो मैं अपना एक टोटका बता दूं कि पहले तो आप सऊदीया पहुंच जाएं, पैसा होएगा, जॉब मिलेगी तो ही शादी होगी। तो ही शादी होगी। हाँ, तो बिल्कुल। शादी तो मैंने आपको बता दिया कब होगी आपकी। ठीक है, अब आप ये पूछ ले सऊदीया आप कब जाएंगे। ठीक जी। है। ठीक ओके। है, ओके आरिफ साहब। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। कॉल करने का। जी। आपका टोटका बहुत ही टू द पॉइंट है, ऐसा ही होना चाहिए। टोटका नहीं, सॉरी, मेरी प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। होता भी ये है कि जब आप नहीं, नौकरी नहीं होगी तो फिर शादी कैसे होगी। मेरिट्स आपके बहुत डिक्रीज हो जाते हैं, और शादी इज़ नॉट अ गेम, एक खेल नहीं है। और फिर बहुत ही बड़ी बात की आपने वैसे। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बहुत ही मालदार लोग हैं, जो बड़े अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे होते हैं, उनके लिए क्या है कि जी ठीक है शादी कर दो, बच्चा बिजनेस संभाल लेगा, सुबह ऑफिस जाए नहीं जाए, घर बैठा रहे सारी जिंदगी, खाता रहेगा। वो तो एक अलग कहानी स्टोरी है, हो गई ठीक। ना। लेकिन जो इंसान कुछ करता ही नहीं तो उसको तो बच्ची नहीं कोई देगा ना अपनी। वो अगर चलें किसी कमाल महारत से, किसी एक्स्ट्रा स्किल से, किसी ब्यूटी से, किसी स्टेबिलिटी से आपने शादी कर भी ली, तो भी लाइफ सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं है। लाइफ इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, आपको बहुत कुछ करना। सऊदीया जा रही है। देर इज़ अ लिटिल हेजिटेशन। इनफैक्ट जायचा इस वक्त राहु के अंडर है, और राहु इज़ इन सेकंड हाउस, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग सम रेजिस्टेंस टू फ्लो द कैरियर, टू फ्लो द सोर्स ऑफ इनकम, टू फ्लो द मटेरियल एडवांटेजेस। सो इस वक्त उन्हें केयर करना चाहिए। मैं अक्सर ही कोट करता हूँ हदीस शरीफ हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो लोग सूरह वाक़िया को कसरत से विर्द करते हैं उनके यहाँ रुपए पैसे की मोहताजी नहीं आती। सो मेरे एतबार से भी इस वक्त इन्हें सूरह वाक़िया मगरिब के बाद कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि राहु जिस तरह मुझे तमाम वो वज़ाइफ जो मैं ऑन एयर बोलता हूँ वो सब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की वो आयत याद है कि तुम ऐसा मशवरा क्यों देते हो जो खुद नहीं करते। ये और लोगों के लिए भी अप्लाई होता है कि ये तो चले आप हदीस की बात करें या आप आयतों की बात करें, ये उन लोगों के लिए जब आप खुद नहीं कुछ कर रहे तो फिर आप दूसरों को इतनी मत एडवाइस करें बैठ के। जब आप खुद करना शुरू होंगे ना, तब आप लोगों को समझाएं कि ये ना करो वो ना करो। इसका एक स्पिरिचुअल पहलू भी है आमना, अगर आप मेरा एक मिनट की इजाज़त।
एक कॉल आ गई है। हाँ बिल्कुल, आप ले लें, फिर मैं उसके बाद। हाँ, ये स्पिरिचुअल पहलू आप अपना बाद में बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे भी खारिज साहब से बात करनी है। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से कॉल कर रही हूँ और मेरा नाम शुमाइल है। शुमाइला साहब अपने बारे में पूछेंगी? हाँ जी, मैंने अपने लिए पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1979। ओके, टाइम ऑफ बर्थ है? सॉरी, टाइम ऑफ बर्थ इज? टाइम ऑफ बर्थ इज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ इज? लाहौर। एंड क्वेश्चन? क्वेश्चन ये, आप मुझे प्लीज बताइए कि मुझे क्या अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करना चाहिए? ओके, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को तकरीबन जी 12 साल हो गए हैं। 12 साल बाद करियर शुरू करना चाहिए वैसे मेरे ख्याल से, है ना? बिल्कुल, ये और बुजुर्गों दूसरा की बातें सवाल आप अपने जरूर बच्चों सुने। के लिए है। दूसरा बच्चों सवाल के भी बारे पूछ में लें। हाँ जी, क्या है वो? बस जनरल बच्चों की हेल्थ एंड एजुकेशन वो अच्छा। कैसी रहेगी? ठीक है, और कुछ हारिस? दैट्स इट। मैं बयान करता हूँ बच्चों ये की तो सारे। डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं चाहिए उनकी। इसमें जो कुछ नजर आएगा आपके जायचे में, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? जी ठीक है, चलें ठीक है। आप प्लीज ये मेरे प्रोफेशनल करियर के बारे में जरूर सही मुझे देख के बताएं। मैं ज़रूर बताता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। अब देखें क्वालिटी शुमाइला की और आपकी जो प्रेडिक्शन है, आपका जो तजर्बा है, आपकी जो उम्र का तजर्बा है, दैट इज एक्सीलेंट। नहीं, आज ही कुछ नाम जो है ना बड़े फेमिलियर से हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही जगह से सब कॉल्स आ रही हैं। हाँ, तो वो तजर्बाती तौर पर जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ को स्मूथली चलाने में कामयाब हो गए हैं, तो अब आपको सोर्स ऑफ इनकम या अपनी फलाह व बहबूद के लिए इकदाम और आई थिंक 12-13 साल बाद तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और आप सेटल होना चाहें, आप अपनी ज़िंदगी में, अपने औरत को भी तो कुछ करना है ज़िंदगी में, कि सारा दिन बैठे ही रहना है घर में। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, प्लीज़ बता। शुमाइला इज बिलोंग टू एक्यूरियस, एंड एक्यूरियस नेचर में 10-12 साल बाद जब कांस्टेंट लाइफ एक जैसी चल रही हो, तो उनके दिल में खुद ही ये डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अब कुछ चेंज आना चाहिए। और फिर आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो फिर तो ज़्यादा चेंज आना चाहिए। बिल्कुल, है ना? और एज ए क्यूरियस द पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कोशेंट, सो उनकी अकली सलाहियतें इस बात की मुतकाजी भी होती हैं कि उन्हें अपनी अकल से सिर्फ किचन चलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको उससे भी आगे कुछ करना चाहिए। किचन इज़ क्या ओके। पता किचन ना चल रहा हो। किचन मतलब खाना पकाना। क्या पता किचन ना चला रही हो, वैसे ही फारिग बैठी क्यूरियस हो। एबिलिटीज़ में ये बात तय है कि वो लोग सिंपल छोटे छोटे मामलात में उलझे ना रहें, उनको उनसे निकलना चाहिए। इस एतबार से उनको अपने कैरियर का स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। अब कैरियर के स्टार्ट के लिए जो स्टार्स उन्हें फेवर कर रहे हैं, मैं थोड़ा उनको बता दूं। जुपिटर इज़ इन फर्स्ट हाउस, दैट इज़ क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग लक लाइन एंड पर्सनैलिटी। अगर वो किसी ऐसे काम में जाती हैं जिसमें कंसल्टेंसी हो, जिसमें फ़ीमेल स्किल्स यूज़ होती हूँ, जैसे कम्युनिकेशन है, जैसे आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर बन सकती हैं, डिज़ाइनर है, आइडिया मेकिंग है, सो ये कर सकती हैं। सैटर्न थर्ड हाउस में है, और सैटर्न का थर्ड हाउस में होना इब्तदाई तौर पर आपकी ज़ात पर नुक्ताचीनी होने की इत्तला दे रहा है। हो सकता है आप जब ये करें तो थोड़े क्रिटिसिज्म आए, लेकिन अगर आपने अपनी काफ़ी आएंगे। ये औरत कोई काम करने लगे और क्रिटिसाइज ना करे कोई, सब बोलेंगे। राहु इज इन फोर्थ हाउस, ये थोड़ा सा अजीब सितारा है। जब राहु चौथे घर में होता है तो इंसान को छोटे छोटे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। ये लॉजिकल बात है, इसको रिमूव किया जा सकता है सदका खैरात करके। मजहबी तौर पर अल्लाह के नाम पर कहते हैं कि सदका खैरात करने से आने वाली मुसीबतें परेशानियां टल जाती हैं। यूरेनस इज इन फिफ्थ हाउस, आपको पार्टनरशिप मिल सकेगी, पार्टनरशिप बड़ी ताकतवर है। वीनस इज इन सिक्स्थ हाउस, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए टर्मलीन पहने या फिर एक्वामेरीन पहने, और साथ में सूरह वाक़िया और सूरह शम्स मिलाकर पढ़ें, और एंड पर काले रंग का सदका कर दें। कौन सा सदका करें? काले रंग का। काले रंग का। किस दिन? डेज़ की पाबंदी नहीं, 13 डेज़ करना है। डेली भी कर सकते हैं, गैप के। और उस बच्ची को आपने नहीं बताया, वो मेडिकल स्टूडेंट को, कि आपने पढ़ना क्या है? वैसे तो सक्सेस को अचीव करने के लिए, बड़ी से बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए सूरह फतह बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन सूरह इखलास पढ़ना या फिर सिर्फ या फत्ताहो पढ़ना भी अच्छा रह सकता है। अच्छा, तस्बीह पे। तस्बीह पे। अच्छा, इसमें आज़म पता क्या, बात यहाँ थोड़ी रोक। मेरा नाम आमना है। आमना इसमें होस्ट का नाम भूल गए आप। इस बड़ा ही गड़बड़ हो गई, बच्ची ने अंकल कह दिया आज इनको। अच्छा, बहरहाल तमाम वो इसमें इलाही जो कि
अपने नाम के मायने रखते हैं, जैसे या साबिरो पढ़ने से इंसान सब्र हासिल कर सकता है, या शकूरो पढ़ने से इंसान के अंदर शुक्र करने की ताकत पैदा हो सकती है, या रहमान पढ़ने से अल्लाह की रहमत, या सही। रज़्ज़ाक़ को पढ़ने से हर रिज़्क़, नाम में कोई ना कोई क्वालिटी। बात, हाँ, तो वो quality है। तमाम लोग जो इस तरह मसरूफ़ लाइफ गुजार रहे हैं और बड़ी किसी वजीफ़ा या बड़ी किसी इबादत में मुब्तला नहीं हो सकते, तो वो अपनी ज़रूरत के तहत इस्मा इलाही में से कोई इसम पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला है, उनको काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ये तो मैंने फाइनल कर दिया, मतलब इनको तो सारा करना जायचे के बाद यही बात है ना सामने के, काम कर देना शुरू कर चाहिए, दें। और इन दिनों ही कर देना चाहिए, बिकॉज बस कल ही शुरू कर दिया एक्यूरियस इज इन पॉजिटिव फॉर्म। कल तो बहरहाल नहीं हो सकती खैर, लेकिन एक्यूरियस कल इज इन से ही आप पॉजिटिव फॉर्म। बस निकल पड़े हैं आप काम करने। नहीं सही कह रही हूँ, मतलब क्या मैं गलत बात तो नहीं कर रही। अच्छा आप कैप्रिकॉन पे थोड़ा आ जाते हैं, अभी कोई कॉल नहीं आई। कैप्रिकॉन आप देखिए कैसे कैप्रिकॉन पे फॉरेन, खैर मेरे पापा भी कैप्रिकॉन है तो मैं सुनना चाह रही हूँ। तभी मैं बताना चाह मेरे रहा था। फादर इन लॉ भी कैप्रिकॉन है। ओहो, फिर तो ज़रूर बताना फिर चाहिए। तो जरूर बताएं कैप्रिकॉन कैसे लोग होते हैं, वैसे होते अच्छे ही। आप बदखोई कर नहीं सकती, क्योंकि आप बदखोई और करेंगे। अभी आपने कहा कि बुजुर्ग होते हैं सारे कैप्रिकॉन, तो फिर आप सोच ले किसी बच्ची ने आपको समझ के ही अंकल बोला है। हाँ चलिए। हर किसी के पेट में बात टिक सकती है, आमना के पेट में नहीं टिक और अभी सकती। आपने मेरे शो का नाम क्या रखा है? गरम मसाला। गरम मसाला। क्या मुझे कब से कह रहे हैं अपने शो का नाम बदल दें, गरम मसाला रख दें, और एक पोस्टर बनवाएं जिसपे एक लाल मिर्च का डब्बा हो और सामने आपकी तस्वीर हो, मैं मिर्चियाँ लगाती हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। लोग और कह मैंने रहे ये बिल्कुल, आप भी एक रेड कलर का सूट पहन के आए और ग्रीन कलर की कैप, और और साथ में एक रेड कलर की मिर्च खड़ी करी जाए इसी साइज की, और वो पोस्टर में हो, और आगे एक मस्कीन आदमी का पोस्टर बनाया वो जाए। आप हो। अच्छा अब कैप्रिकॉन पे बात। Capricorn are so spiritual in 2012. In fact, they are अच्छा। perform very responsibilities. In fact, जो 2011 के पेंडिंग जॉब्स थी वो 2012 में वो पूरी कर अच्छा। सकेंगे। कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं 2012 के लिए, लोग इसमें बड़े बड़े रॉन्ग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि 2012 अप्रैल मंथ डिजास्ट्रेबल होएगा। दिसंबर उसमें भी। वो असल में अप्रैल से ही शुरू कर रहे हैं। एक हाँ। मैं अभी कल आर्टिकल पढ़ रहा था एक एस्ट्रोलॉजर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर अच्छा का। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, अफजल ताहिर। जी जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी। 8 फरवरी। मुझे ये जानना है कि मैं लास्ट 5-6 साल नहीं से नहीं, आप यूएई में 8 हूँ। फरवरी के बाद अपना सन भी बताएं और अपना पैदाइश का टाइम भी। 1967। ठीक है, और अपना वो भी बता दें प्लीज, टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ। टाइम है सुबह सादिक। ओके ओके अफजल साहब, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे अपने कैरियर के बारे में बात करनी थी। मैं 2005 से यूएई में हूँ। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर होती हैं, जॉब करता हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं होती। ओहो। ओके ठीक है, मैं और आप ये सूरत हाल है कि लास्ट मतलब मई 13 मई से जो है वो जॉब नहीं मेरे पास है। और सूरत हाल ये है कि मतलब मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई ना तो मतलब इंटरव्यू कॉल आ रही हैं। ठीक। ओके ओके तो मुझे जानना है हारिस साहब से कंप्लीट ठीक है मतलब जी। क्या है ऐसी प्रॉब्लम ठीक है, मेरे साथ। अब आप और कुछ पूछेंगे इसके अलावा? नहीं बात चलें ठीक है, फिर अब आप ऑन एयर सुनिए क्योंकि टाइम, बहुत वरी हूँ इसके बारे में। अच्छा ऑन एयर सुन लें क्योंकि टाइम कम है, तो इसमें आप वेस्ट ना करें Okay, अपना thank टाइम। you. थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। He's a curious person. As a curious, there is two difficulties. In fact, Saturn उनके हाथ कैरियर के घर में, एंड Saturn ही उन्हें कंसंट्रेशन नहीं करने दे रहा। तमाम तर चीज़ें थोड़ा अर्सा चलेंगी और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। Saturn को रिमूव करने के लिए जो एस्ट्रोलॉजी है और जो जैमोलॉजी है उसमें एमरल्ड पहना जाए और सूरह नजम पढ़ी जाए। ये दो चीज़ें पढ़ने से रिकवर हो जाएगा। अगर सैटर्न यहाँ से रिमूव हो गया तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकवीत है, बहुत ज़्यादा तरक्की है। सैटर्न बाय नेचर यहाँ से रिमूव होते हुए अभी 1 साल 7 महीने लगाएगा। इट मीन्स कि वो 2013 में रिकवर होएगा। लेकिन क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसका डेली बढ़ना या डेली कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जल्द अज जल्द एमरल्ड पहने और साथ में सूरह नजम पढ़ें या सूरह कमर पढ़ें, ये इनके लिए मुफीद साबित होगी। सही। काला सदका भी सैटर्न को एंटी है। अच्छा। अगर किसी के जायचे में भी सैटर्न मनहूस हो हाँ। तो काला सदका सैटर्न को बैलेंस कर देता है। और काले सदके का दिन जो एस्ट्रोलॉजिकली है वो हफ्ते का दिन है। अच्छा। हफ्ते को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, मैं काली कोई भी मुर्गी हो,
बकरा हो, समथिंग लाइक दाल दैट, हो। चने हैं और दाल माश भी है, काली काला माश भी होता हाँ, है, समथिंग मसर कोई भी काले रंग की ऐसी चीज़, ये नहीं, एस्ट्रोलॉजी। मसर तो ब्राउन होते हैं। मसर नहीं, काले माश होते हैं, मसर नहीं, माश। मैसूर माश। मैंने देखें, ये लेडीज़ की फील्ड है, आपको सही बयान करना चाहिए, ये गलत उलझा रही। मैं तो मसर ही बोलती हूँ, काले नहीं होते, वो ब्राउन होते हैं। मसर इज़ अनदर थिंग। मसर की दाल होती है। वो अच्छा, हम लोग किचन किचन नहीं खेल रहे। काले साबुत मांस जो होते हैं, मैंने सुना है वो काले रंग के होते हैं, ये नहीं, लेडीज़ काले। ज़्यादा बता सकते हैं। ठीक है, कलौंजी दे दें, काला जीरा दे दें, काले चने दे दें। लेडीज नहीं, गर्ल्स बता सकती हैं, लेडीज। हाँ, अच्छा, कैप्रिकॉर्न। कितनी गलत फहमी में लोगों का 2011 ही ख़त्म होने वाला है, अब 2012 शुरू हो जाएगा, नई गलत फहमियाँ ऊपर होंगी। अच्छा, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अदनान बात कर रहा हूँ, अदनान अब्बास। जी, अदनान अब्बास, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी भाई साहब, अदनान भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर कराची से बात कर रहा हूँ सर। बता तो। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? जल्दी जल्दी बता दें, टाइम थोड़ा है। हाँ, अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1975। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, हाँ, ओके, और सुबह 4:30 बजे टाइम ऑफ बर्थ है। हाँ, Okay. सवाल। सवाल सर वही फाइनेंशियल स्टेटस मालूम करना है सर, थोड़े से कर्जे वर्जे बढ़े हुए हैं, बिजनेस रन अपने बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। और बाकी अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा पूछना था कि फैमिली बैकग्राउंड मेरा बिजनेस कैसा चलता रहेगा, आगे कैसे चलेगा, अच्छा। और रेमेडीज जो भी हो मेरे लिए बेहतर। ठीक है, ठीक सही है, है जी। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अदनान भाई एरी से रिलेटेड है, लेकिन इनसे पहले जो ताहिर साहब दुबई से कॉल कर रहे थे, उनके लिए मेरा एक और मशवरा था कि उनको एम्प्लॉयमेंटशिप के अलावा अगर अपनी कोई बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ज़रूर कंसीडर करें, उसमें उनको फेम भी है और बड़े बड़े एडवांटेजेस भी हैं। अदनान साहब एरीज़ हैं, एरीज़ इन दिनों अच्छे फेज़ में नहीं है। एरीज़ को सबसे पहला अच्छा दिन जो मिलेगा सन की सपोर्ट से, वो 6 जून 2012 होगा। उसमें इनके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और सन की सपोर्ट से कुछ गुड लक्स इनको मुयसर आएंगी। वो गुड लक इनको 4 तरह से फ़ायदा देंगी। एक तो वेल्थ सेक्टर नो डाउट स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा इमोशंस पीस में जाएंगे, तीसरा फिजिकल हेल्थ स्टेमिनाइज्ड होएगी, और चौथा कैरियर को सपोर्ट मिलेगी। ये चारों ही चीज़ें फिर 2012 में स्टेबल रहेंगी और इसके फ्रूट जो हैं वो लंबे अरसे तक मिलते रहेंगे। नुकसान की चीज़ें ये हैं कि इनका राहु नाम का स्टार दैट इज़ अ रेजिस्टेंस एंड ए वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टार, और वो तीसरे घर में है। इनको जो भी काम करना हो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करें। अगर प्लानिंग में कमी रहेगी तो नुकसान हो सकता है, लोग फ़ायदा उठा जाएंगे और आप सिर्फ स्ट्रगल करते रहेंगे। सन साइन जब 6 जून को आपको फेवर करेगा, उस वक्त आपके पास नए रास्ते होंगे, नए रिसोर्सेज होंगे, नए आइडियाज़ होंगे। एरीज बता दिया। एरीज ही बताया। नहीं, आपने उनके लिए पहले बोला ना, हाँ। सऊदी दुबई से जिन्होंने कॉल की थी। नहीं, वो तो एक ही था कि वो अपना काम करें। ये अच्छा। तो अदनान का जायचा होगा अपना काम करना शुरू, अपना, अगर उनके पास रिसोर्सेज हों, तो अपना ताहिर काम साहब जो करें कि दुबई अपना से, बिजनेस शुरू कर दें। तो उनके लिए ज़्यादा ठीक है, स्मूथ कोई जॉब में ना जाए। है। जॉब इज़ अ सेकंड ऑप्शन, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो नहीं कर सकते, तो वो जॉब की तरफ जाए। ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? आना। जी हाँ, मेरा नाम आबदा है। जी जी, हाँ, आप माशाल्लाह बहुत आज प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मुझे अपनी बच्ची के हवाले से बात करनी थी, हारिस भाई से। हाँ हाँ, प्लीज पूछिए। हाँ, बच्ची का नाम है रूहा। रूहा, ठीक है। हाँ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 93। ठीक जी, 93 नहीं 6 जुलाई 6 जुलाई 93, ठीक है। 5 जुलाई 5 जुलाई 93 जी। 1993। और क्या पूछेंगी? ये इसकी शादी जहाँ होनी है वहाँ होगी या नहीं? सऊदी में है इसका अच्छा, ठीक है। फियांसी जी। अच्छा, मेरी ठीक, बेटी है यूसरा, वो भी वहीं होती है। जी जी, ठीक है। तो अभी आप ये रूहा का पूछना चाह रही हैं? अभी मैं रूहा का पूछना चाह रही हूँ जी। सही है। कि शादी जहाँ करना चाह रही हैं वहाँ होगी या नहीं होगी? जी, ठीक है। और लड़के का नाम पूछना आ रहा है? लड़के का नाम समीर। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। अभी ऑनर आप सुन लीजिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। शी इज़ ए कैंसेरियन एंड शी इज़ ए फॉर्म ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। उनका सिर्फ 6 या 7 महीने का टाइम बाकी रह गया है, वो लाइफ पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही हैं। इस वक्त मून साइन की ट्रैवल फॉर द नहीं, लाइफ नहीं, उनका कहने का मतलब जहाँ चाह रही हैं वहीं होएगी और बहुत अच्छा। तेज़ी से उस तरफ बढ़ रही है। सही। इस वक्त मून साइन तीसरे घर में, तीसरे घर से लेकर 7वें घर तक का जो सफ़र है वो बामुश्किल 6 से 7 महीने में पूरा हो जाएगा। हो और जैसे 7th हाउस में मून साइन अपीयर हुआ, लाइफ पार्टनरशिप कंसीव हो जाएगा। अच्छा। और यही लाइफ पार्टनरशिप कंसीविंग में अब देखें खुशखबरियाँ क्या है।
मून साइन 7th हाउस में इंसान को आइडियल रिलेशंस देता है, जिसमें खैर बरकत का एलिमेंट तो होता ही होता है, एक दूसरे के साथ फ्रैंकनेस भी बहुत बढ़ जाती है, फिर रोमांस का एलिमेंट भी बहुत बढ़ जाता है। एंड थर्ड वन एंड इम्पॉर्टेंट वन, मून साइन 7th हाउस में ऐसे फ्रेंडली अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिससे बीवी शौहर के लिए लकी और शौहर बीवी के लिए लकी हो जाता है। इनफरादी तौर पर जो लोग अपनी तमाम तर सलाहियतें इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, वो मियाँ बीवी एक दूसरे की लक लाइन इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी खुशखबरी इनके जायचे में जो ये है कि इनका सैटर्न बड़े अरसे से इनको तकलीफ़ दे रहा था और हेजिटेशंस और डिले और मायूसी, उदासी, लेकिन अब सैटर्न खुद ही गुरूब हो चुका। और सैटर्न के गुरूब होते ही उनके यहाँ से वो मनहूसियत जो उनकी लक लाइन में इस तरह की वो निकल गई। ठीक है, सही। और अभी रेमेडीज़ अगर मेरी एडवाइस माने तो एज अ कैंसेरियन रूबी ज़रूर वेयर करें। कैंसेरियन पीपल की जो मेंटालिटी है वो रूबी के थ्रू फर्टिलाइज होती है। अच्छा। और रूबी इज़ क्रिएटिंग सम एनहांस कर और फिजिकल स्टेमिना भी इनहेंस होता है। और ऐसी खवातीन जो लाइफ पार्टनरशिप के बिल्कुल एज पर हैं, इस वक्त उनको फिजिकली स्टेबलाइज होने के लिए, अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने टाइम को स्टेबलाइज करने के लिए रूबी की ज़रूरत होगी। सो जो लोग कैंसेरियन हैं और लाइफ पार्टनरशिप के एज पर हैं, उनको रूबी वेयर करना चाहिए। और साथ में सूरह यूसुफ जो मैं अक्सर एडवाइस करता हूँ, दैट इज़ माय एक्सपीरियंस, दैट इज़ माय नॉलेज, कि सूरह यूसुफ पढ़ने से अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। एंड अट्रैक्शन इज़ क्रिएटिंग रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन इज़ क्रिएटिंग फ्रैंकनेस एंड अट्रैक्शन इज़ क्रिएटिंग स्मूथनेस। इंसान के रिश्ते में स्मूथनेस आती है। एंड जब आप स्मूथ हैं, आप प्लेजेंट हैं, तो आप आने वाली नस्ल के लिए भी कुछ कर सकती हैं। अगर आप हाइपर हैं और बहुत मिर्चीली आपकी तबीयत है तो बस आप आज तो मेरे बस कह रहे मैंने क्या मिर्ची लगाई, मुझे ये बता दें। मैं आपकी बात नहीं, मैं तो मिर्चों की बात कर रहा था। तो मैं क्यों बैठी हूँ इधर मॉर्निंग मसाला में? मिर्चियाँ ही लगाने के लिए बैठी हूँ। असल में मॉर्निंग मसाले का नाम ही गलत है। अच्छा, गरम मसाला कर दिया जाए, मिर्च मसाला। मिर्च मसाला। मैं आज ही अपनी प्रोड्यूसर को बताती हूँ कि प्लीज ये सुन ले, हारिस अज़मी कह रहे हैं इस शो का नाम मिर्च मसाला होना चाहिए। अच्छा, सुबह सुबह। और लास्ट में जो मेरी आखिरी एडवाइस है एज अ कैंसेरियन, तमाम चीज़ें करें लेकिन अपने अंदर से डर निकाल दें। कैंसेरियन के अंदर चाहे वो माने चाहे ना माने, और बेबाकी भी थोड़ी सी निकाल दें, कहीं दिल की गहराइयों से ये बात उठती है। बहरहाल ये भी निकाल दें अगर आमना की एडवाइस पर चलें तो, लेकिन डर ज़रूर निकालें क्योंकि डर इनका सबसे बड़ा नुकसान दहिंदा है, इसलिए कोशिश करें कि इससे। एक और कॉल है, कंप्लीट हो गई बात? जी कंप्लीट। सही, जायचा खत्म, फिनिश। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक सवाल करना था कि ये शादी में करना चाहता था, तो इसके बारे में कुछ मालूमात करनी थी कि ये कैसी रहेगी। एक सेकंड, इतना घुमा फिरा के आपने ये सवाल पूछा है। मैं एक सवाल करना चाहता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, और वो शादी कैसे? आप बोले मेरी शादी के बारे में बता दें प्लीज। जी जी, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है कि 14/6/1983। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद रमजान। अच्छा रमजान भाई, आप अपना सन बताएं। 83। 1983। 83। और अपना पैदाइश का वक्त बताएं। रात तकरीबन 4 बजे का टाइम। ठीक है। शादी जहाँ करना चाहते हैं या ये कह रहे हैं शादी कब होगी? शादी कब होगी और जिससे करना चाहता हूँ उसी से होगी। ठीक है, मैंने पहले ही सवाल बता दिया। ठीक है, सही है। और कुछ? शुक्रिया जी, बस यही। बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान भाई, अगर आमना होस्ट ना होती तो ये तफ्तीशी अफसर होती किसी मुल्क में और लोगों से ऐसे ही उगलवा लेती बातें। सो बहरहाल रमज़ान के जायचे में वीनस और मून एक ही पॉइंट पर है। इट मींस लव मैरिज ही पॉसिबल है। अच्छा, वहीं हो रही है शादी मुबारक। एंड दैट इज़ वेरी रिसेंट। इनफैक्ट वीनस और मून जिस पॉइंट पर है, बामुश्किल वो 13 से 15 महीने के अंदर अंदर तलू होकर फर्स्ट हाउस में अपीयर हो जाएंगे और इस अपीयरेंस से उनको प्लेजर्स अर्न होंगे, कंपेनियनशिप के भी। और इट इज़ अ सक्सेसफुल कंपेनियनशिप ड्यू टू ही इज़ अ जेमिनी पर्सन एंड जेमिनी हस्बैंड मासूम हस्बैंड होते हैं बेचारे। आप जेमिनी हैं? आई एम कैप्रिकॉर्न। हाँ, अब वो तो ये इनकी शादी वहीं हो रही है, तो आपने उनको मासूम बना दिया हर जगह। और जेमिनी बीवी क्या होती है? दे आर आल्सो वेरी नाइस। और मैं गलत तो कह ही नहीं सकता। मैं तो जेमिनी हूँ, नहीं आप बोल लें, कोई अच्छा। फर्क नहीं होता। मैं तो हूँ स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो कितने भी अच्छे बन लें, सफ़ेद कपड़े पहन लें,
मासूमाना अंदाज, लेकिन वो डंग को कहाँ छुपाएंगे? किसको डंग मारा है मैंने? वो जो उनके पीछे अल्लाह ताला ने खुद ही रखा होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमें ही ढंग पड़ रहे होते। स्कॉर्पियो जितने मासूम होते हैं ना, मैं कितनी दफा बोल चुकी हूँ। कैप्रिकॉर्न पे अब बात करते हैं, टाइम भी खत्म हो रहा है। हिटलर भी स्कॉर्पियो था। हाँ हिटलर बहुत मासूम आदमी था, ऐसे ही बस उसने 4-5 लाख मार रहे थे बस, और कुछ नहीं। अच्छा कैप्रिकॉर्न, आज हम कैप्रिकॉर्न के ऊपर ही एंड करेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए नया साल कैसा गुजरेगा। 2000 वैसे तो हम लोग जो Short में ही बताइएगा, time जो खत्म रियल हो- प्रेडिक्शंस हैं time वो तो खत्म अभी हो रहा नेक्स्ट प्रोग्राम से हम लोग करना शुरू होंगे। बहरहाल एक बहुत शॉर्ट प्रेडिक्शन ये है कि 2012 कैप्रिकॉर्नियन के काफ़ी जख्मों पर मरहम रखने वाला है, स्पेशली बड़े प्रोजेक्ट्स में। अच्छा लाइफ पार्टनरशिप है, बड़ा कैरियर स्टार्ट करना सबसे है। पहले उन्होंने लाइफ पार्टनरशिप की बात किया, आपके तो ऊपर सबसे पहले कोई मरहम रख रहा है मुझे लग रहा है। एंड सेकेंडली कैप्रिकॉर्नियन पीपल का वक्त अच्छा होएगा, लिहाजा वो नए रास्ते भी चुन सकते हैं। ट्रैवल करना चाहें, किसी ऐसी चीज़ के बारे में काम करना चाहें जो उनकी दरीना ख्वाहिशात हो, मिशन हो, तो वो ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा एक और मज़े की बात जो फिर बाद में रह जाएगी, सोशल एक्टिविटीज़ कैप्रिकॉर्नियन की इस साल बढ़ जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो वो इस तरह के काम जिसमें पब्लिक एक्टिविटीज़ हों वो कर सकते नेक्स्ट वीक भी कैप्रिकॉर्न पे बात कर लेंगे। अभी तो कैप्रिकॉर्न हैं। चलेगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा क्योंकि हम लोग उसको फिर मंथ वाइज 2012 को बिल्कुल कवर बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आने का आपका। माई प्लेजर। और आई होप आपको मजा आया हो शो पे। यू मज़ा बहुत आया बस। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ हम बात करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे। उसके अलावा हमें आप फेसबुक फ़ैन पेज पे भी एडवाइस कर सकते हैं, या कोई भी आपने ऐसी बात कहनी हो या कोई मैसेज देना हो तो आप हमें मॉर्निंग मसाला फ़ैन पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।